आपने रा की मात्रा देखा होगा दो तरह से लगाते हुए। जो नीचे की तरफ लगती है पैरों में, इसको हम पदेन रा कहते हैं, यानी ये पैरों में लगती है। पदेन की मात्रा इस तरह, और एक रा इस तरह से बनता है जैसे पर्याप्त। ये होता है रेफ की मात्रा। लेकिन कुछ वर्ड हिंदी में वर्णमाला में ऐसे हैं जहां पर हम उसको क्या करते हैं, रा की मात्रा किस तरह लगाते हैं, या कोई वर्ड को हम आधा करते हैं। जैसे मान लीजिए पा को आधा करेंगे, तो पा के लिए ये नियम है कि हम पा को आधा करने के लिए हम इसका जो पाई वाला है ये मिटा देंगे, आधा हो गया। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे जहां पर हल का प्रयोग किया जाता है, जैसे टा ठा को हम आधा नहीं कर सकते, तो वहां पर इस तरह से हल का चिन्ह लगा देते हैं पा को आधा करने के लिए। ठीक है, हम इसकी ये पाई खड़ी पाई मिटा देते हैं। और पा में रा की मात्रा लगाने के लिए हम पदे पे इस तरह लगाते हैं, और रा की मात्रा रे इस तरह लगाते हैं। तो ये देख लीजिए कुछ नियम कि टा ठा ड आदि वर्डों में यदि रा की मात्रा और हलंत एक साथ लगाएंगे तो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये टा है, अब इसमें हम रा की मात्रा लगाएंगे, पदेन की मात्रा तो इस तरह से लगेगी, और हलंत लगाएंगे तो ये हो गया हलंत और बन गया ट्रेन, और ये हो गया ना ट्रेन। ठीक है, यानी किसी वर्ड को आधा करने के लिए हल लगाते, ये आप सबको मालूम है। किसी वर्ड को आधा करने के लिए, पा को आधा करने के लिए हल का चिन्ह लगाते हैं, रा को आधा करने के लिए हल का चिन्ह लगाते हैं। तो उसी प्रकार इसका नियम ये है कि रा, जैसे पा को आधा करने के लिए हम इसको आधा ये पाई मिटा देते हैं, लेकिन टा को आधा ठा को आधा करने के लिए हम हल का चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो इधर की मात्रा लगी हुई है, ये जो लगा हुआ है, ये हल का चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये टा आधा है। और ये जो लगा हुआ है ये पदेन, यानी इस तरह से आप जो पदेन पर में लगाते हैं, पैरों में लगाते हैं, ये पदेन की मात्रा है, तो बन गया ट्रेन। इसी प्रकार से अन्य वर्डों को हम ट्रेन, ट्रक, ड्रम, ड्रोन, ट्रांस, ट्रिक इस तरह से लिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो बना हुआ है ये इस तरह से आप बनाते हैं। तो ये हल का चिन्ह है जो दाईं तरफ लगता है, और जो बाईं तरफ लगता है वो क्या है, पदेन की मात्रा है। ठीक, तो ऐसी वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक करें और दोस्तों को बताएं। जय हिंद।